अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत दुआ कि सब लोग सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अपने अपने घरों में अमन की हालत में हों। इंशाअल्लाह आज हम अपना लेसन नंबर 35 शुरू करने जा रहे हैं और उसमें हम क्या पढ़ेंगे इंशाअल्लाह आपको नजर आ रहा है अल अददु नंबर। हमने कहा था ना कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। थोड़ी सी बात आपसे ये करनी थी क्योंकि हमारी जो फर्स्ट बुक है, जो अब आपको पता है ना कि ओल्ड बुक जो है मदीना बुक की, वो 3 बुक्स हैं। अब जो नई कलर्ड जो आपको बुक्स मिली हैं वो आई थिंक 7 या 8 हैं और उसमें उन्होंने जो डिवाइड किया था फर्स्ट बुक को, वो उसमें टोटल 10 चैप्टर थे जो हम कर चुके हैं। और हमने लास्ट क्लास में ये बात की थी कि हम चैप्टर बाय चैप्टर नहीं जाएंगे। जो चीज़ हमें लर्न करनी है कुरान पे आने के लिए, लर्न तो देखिए सारी चीज़ें हम कर सकते हैं लेकिन वो बहुत लंबा कोर्स हो जाएगा हमारा। तो हमारी कोशिश क्या है कि जो मेन रूल है हम वो पढ़ लें और उसके बाद उसमें जब हम कुरान पर जाएं तो जो जो रूल आते जाएंगे हम उनको देखते जाएंगे। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए एक रह गया था, हमने जब देखा था एक इस्म को चार लिहाज से हम देखेंगे, तो उसमें हमारा अदद एक था जो रह गया था। तो इंशाल्लाह उसको हम करने जा रहे हैं आज। लेकिन अगर आप अपनी मदीना बुक की अगर आप ओल्ड बुक देखें जिसके अंदर लेसन नंबर 11 है, या मदीना बुक जो नई आई है उसमें आप अगर जो बुक नंबर 2 है आप उस पे जाते हैं तो वहां पर वो लेसन नंबर 1 होगा। तो मेरे पास चूंकि ओल्ड बुक हैं तो लिहाजा मैं उसी के जरिए से आपसे बात कर रही हूँ कि पुरानी बुक में जो हमारी मदीना बुक की जो पहली बुक है उसमें अगर आप लेसन नंबर 11 देखेंगे तो उसमें सारी रिपीटेशन है। जितना कुछ हम पढ़ चुके हैं वहां पर उन्होंने उसका बल्कि नाम है उस लेसन नंबर 11 का बेइती, मेरा घर। तो पहला ही जो उसका जो नाम है वो क्या है, मुरक्कब इदाफी। तो इसीलिए हम उसको नहीं करेंगे। हमने पहले भी बात की थी कि कुछ कुछ छोड़ कर हम जो इम्पोर्टेंट हमें पढ़ने हैं वो हम पढ़ेंगे। तो उसको आप लोग अगर करें तो बहुत इजी है। उसके अंदर आप ज़माइर की आपकी प्रैक्टिस है, कंपाउंड की प्रैक्टिस है, और हमने जब पढ़ा था कि मुब्तदा मौखर होने की वजह से खबर में ताकीद पैदा हो जाती है तो उसकी भी उसमें आपकी प्रैक्टिस होगी। अस्माउल खमसा की भी प्रैक्टिस है। तो जो लोगों ने अभी तक टेस्ट नहीं दिया है वो लोग टेस्ट देना चाहते हैं, और अगर वो सारा पीछे का अपने नोट्स, क्योंकि हमारा वो जो टेस्ट है नंबर 2 वो लेसन नंबर 5 to 10 जो है मदीना बुक के उसको कवर करता है। तो बेसिकली लेसन नंबर 11 में अगर आप उसको कर लेते हैं 22 साल तो सारी चीज़ों की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका टेस्ट देना आसान हो जाएगा। लेसन नंबर 12 अगर मैं पुरानी बुक की बात कर रही हूँ उसके अंदर आप जाएंगे तो आपकी ज़माइर की प्रैक्टिस होगी। जितने हमने ज़माइर पढ़े हैं उनकी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी सी। तो ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो अपने ग्रुप लीडर से ज़रूर आप पूछ सकते हैं। लेसन नंबर 13 इंशाल्लाह मैं आपके साथ करूँगी। इसमें हम इस लेसन में हम जमा जो है वो मुज़क्कर को हमें पढ़ना है, जमा सालिम और जमा तकसीर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो इसीलिए हमें जो है फिर ये नोट्स पहले पढ़ना पड़ेंगे जो कि नंबर या अदद कहलाते हैं। तो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बुल आलमीन। लेसन नंबर 35 हमारा, और इसमें हम पढ़ रहे हैं अल अदद। में कलर चेंज कर लेती हूँ, मैं ब्लैक ले लेते हैं अभी। अल अदद हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं और उसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, नंबर्स। अदद के लिहाज से इस्म की कितनी है, 3 टाइप्स हैं। और हम बहुत दफ़ा ये बात कर चुके हैं, बड़ा पहली दफ़ा रहे हैं ये, हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं कि कौन कौन सी टाइप है। हम देख लेते हैं। देखिए ये टाइप्स, वाहिदुन सबसे पहले है, सिंगुलर जिसे हम कहते हैं, ये एक के लिए आता है, ठीक है। दूसरा तस्निया हम कहते हैं, और तस्निया का लफ्ज़ आपके लिए कोई नया नहीं है, हम बहुत दफ़ा इस पर बात कर चुके हैं। इंग्लिश में इसको हम ड्यूअल कहते हैं, ये 2 के लिए आता है। तस्निया के लिए आपको ग्रामर की किताबों में मुसन्ना भी मिलेगा,
ठीक है, तस्निया मुसन्ना सेम चीज है, दो के लिए आता है। नंबर थर्ड जो टाइप है अदद में वो क्या है, जमा है, ये दो से ज्यादा के लिए आता है, तस्निया दो के लिए आता है, वाहिदुन जो है वो एक के लिए आता है। अब हम देख लेते हैं उसकी डेफिनेशन, वाहिद या सिंगुलर की डेफिनेशन इजी है बहुत, हमारा इंशाल्लाह बहुत शॉर्ट ये क्लास होगी। इसकी डेफिनेशन क्या है वाहिद की, कि वो इसम जो किसी एक शख्स को या चीज को जाहिर करे, चूंकि ये असल है, क्योंकि कोई भी जो इसम होता है जब हम लिखते हैं ना तो हम वाहिद फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए क्या है, ये ओरिजिनल है, ये असल है, इसीलिए वाहिद की कोई अलामत नहीं होती। मसलन हमने लिखा मोमिनुन, ये क्या है, वाहिद है, एक मोमिन की कोई बात हुई, कोई एक मोमिन, क्यों, क्योंकि नकरा है। कलमुन, और हमने ये भी बात की थी कि जब हम कोई भी इस्म लिखते हैं तो हमेशा हम उसकी रफा की हालत को में लिखते हैं, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि मजरूर या मंसूब होने के लिए उस इस्म से पहले कुछ आपको अवामिल होने चाहिए, कुछ हर्फ होने चाहिए, कुछ होना चाहिए जो कि उसकी ओरिजिनल रफा की हालत को कन्वर्ट करता है नसब में या मजरूर में। तो जब भी आप कोई भी लिखेंगे, अगर मैं कहूँ कलमुन, अब मैं आपसे कहूँ कलम लिखिए तो आप फौरन कलमुन लिखेंगे, ये इसकी ओरिजिनल हालत है, यानी नकरा फॉर्म में आपने लिखा तो कलमुन लिखा। अगर मारफा फॉर्म में आपसे कहूँ लिखें तो आप इस तरह से लिखेंगे, अल किताब, हमजा लाम का इजाफा हो जाता है मारफा बनाने में और एक दम्मा आता है तनवीन की जगह, ये आप सबको पता है। किताबुन अगर नकरा फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। तो सिंगुलर बहुत इजी है, इसमें कोई एडिशन कुछ भी नहीं है, सिंपल आप इसको पढ़ते आ रहे हैं, इस पर कोई मुश्किल नहीं। इंशाल्लाह हम चलते हैं तस्निया की तरफ। तस्निया कैसे बनता है, तस्निया या मुसन्ना आप देखेंगे, तस्निया भी है, इसको कहते हैं मुसन्ना भी कहते हैं, ड्यूल भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है कि वो इससे जो दो चीजों, तस्निया का मतलब क्या है, दो के लिए आता है, जो दो चीजों या शख्सों को जाहिर करे, किसी भी वाहिद इस्म के आखिर में आप क्या ऐड करेंगे, हमजा सॉरी अलिफ नून कसरा, आनी भी जिसे आप कहते हैं, अलिफ नून कसरा का आप इजाफा करेंगे, उसको लगाने से वाहिद जो है वो तस्निया बन जाता है। कैसे, इसके हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। अब यहाँ देखिए, मुज़क्कर मैंने लिया है नकरा, मुस्लिमुन, मुस्लिमुन वाहिद से में आपको पता है। अब मैंने इसका तस्निया बनाना है, तो यहाँ आप देख रहे हैं मुस्लिमुन जो मीम है उस पर आपको नजर आ रहा है तनवीन, ठीक है, ये तनवीन नजर आ रही है। इस तनवीन को हटाकर हम जो मुस्लिमुन का मीम है उस पर हम क्या करेंगे, एक फतह लगाएंगे, क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा तस्निया बनाने के लिए हम क्या ऐड ऑन करेंगे वाहिद में, अलिफ नून कसरा, आनी भी जिसे हम कहते हैं। तो आपको पता है ये तजवीद का रूल है कि अलिफ की क्या डिमांड होती है कि उससे पहले वाले हर्फ पर फतह, इसीलिए जो ये तनवीन है मुस्लिमुन का, इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे और इसके ऊपर हम मीम के ऊपर एक फतह का इजाफा कर देते, फतह लगा देते। अब इसको टुगेदर कर लीजिए, मुस्लिमा प्लस अलिफ नून कसरा को आप करें तो क्या बनेगा, मुस्लिमानी, मुस्लिमानी। आपने इन दोनों को जो है वो यहाँ पर टुगेदर मिलाया तो ये बना कोई दो मुसलमान मर्द, ये है नकरा। अब इसी तरह एक और एग्जाम्पल है मुदर्रिसुन, वन मेल टीचर, ठीक है, कोई एक टीचर है, इसमें सेम आपने ये किया, मुदर्रिसुन का जो ये तनवीन है सीन पर, इसको आपने हटा के एक पता लगाया, क्यों, क्योंकि आपको अलिफ नून कसरा का इजाफा करना है, तस्निया बनाने के लिए अलिफ नून कसरा का इजाफा किया जाता है। तो जब इनको हमने टुगेदर किया तो क्या बना, मुदर्रिसानी, मुदर्रिसानी ये बन गया, यानी कि कोई दो टीचर, कोई दो उस्ताद। अब यहाँ पर ये है कि ये दो मेल टीचर है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें आपको मोनस की कोई अलामत नजर नहीं आ रही।
ये था हमारा मुज़क्कर। अब मारफा को हम देख लेते हैं। मारफा का सेम वही है, मुस्लिमुन था। नकरा अगर आपने इसको मारफा बनाया तो हमजा लाम का इजाफा किया और एक दम आया, ठीक है। सेम कुछ भी नहीं है, सेम वही चीज करनी है कि सॉरी एक दम्मा हटा के आपने अब यहाँ वही सेम एक ही पता करेंगे, ठीक है, और अलिफ नून कसरा का आप इजाफा करेंगे तो क्या बन जाएगा, अल मुस्लिमानी। अल मुस्लिमानी ये मार्फा हो गया। सेम इसी तरह अल मुदर्रिसु, आप देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है मुदर्रिसुन नकरा था, यहाँ आपने हमजा लाम का इजाफा किया, मार्फा बन गया। सेम आपने एक दम्मा को हटा के उस पर फतह लगाया, सेम इसी तरह जैसे यहाँ तनवीन थी क्योंकि ये नकरा था, आपने एक फतह लगाया था सीन के ऊपर, सेम वही चीज है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने नकरा और मार्फा का रूल आपको पता है कि हमजा लाम का इजाफा कर देते हैं। लेकिन तस्निया में जो आप करेंगे सेम, चाहे वो नकरा हो या मारफा हो, अलिफ नून कसरा का इजाफा होगा, आखिरी जो भी इस्म का जो भी वर्ड है उसके ऊपर आप पता लगाएंगे और ये हो जाएगा अल मुदर्रिसानी। अल मुदर्रिसानी, ठीक है। कोई मुश्किल कुछ नहीं, बहुत इजी है तस्निया बनाना भी, इसलिए मैंने यहाँ पे भी लिख दिया कि मुज़क्कर वाहिद से तस्निया बनाने के लिए या मुसन्ना बनाने के लिए चाहे नकरा हो चाहे सिम मारफा हो, अलिफ नून कसरा का इजाफा किया जाता है आखिर, ठीक है। ये तो था मुज़क्कर। अब हम देख लेते हैं तस्निया मोन्नस। तस्निया मोन्नस में क्या है कि मोन्नस वाहिद के लफ्ज के बाद भी सेम आपने तस्निया बनाने के लिए, और मेरे फोन में अजान की आवाज आपको आ रही होगी ना, जोहर का टाइम हो रहा है, ठीक है। तस्निया मोन्नस जो है हम बनाने के लिए आपको पता है कि मोन्नस वाहिद का जो भी लफ्ज है इसम जो भी होगा सेम हम वही चीज करेंगे, अलिफ और नून कसरा का इजाफा करेंगे। लेकिन उसमें हमें करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा तस्निया जो मोन्नस है आपको पता है इसमें राउंड ता आता है, वाहिद में ये राउंड ता है ना, इस राउंड ता को हम अब उसके साथ हम एड ऑन अगर अलिफ नून करें तो किस तरह से करेंगे, तो अब नहीं कर सकते तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो राउंड ता है इसको हम राउंड ता कहते हैं, गोल ता कहते हैं, मैंने गोल ता लिखा हुआ है, उसको हम क्या करेंगे ओपन ता में कन्वर्ट करेंगे। ओपन ता को हम क्या कहते हैं, हर हर्फ ताए मफ्तूहा, मफ्तूहा माने होता है खोलना ओपन करना, इस तरह से करेंगे, ठीक है ना, उसे बदल दिया जाता है, कुछ नहीं है नई चीज, दोनों चाहे मुज़क्कर हो या मुन्नस हो अलिफ नून कसरा के इजाफे से वाहिद जो है वो तस्निया बन जाएगा। लेकिन तस्निया में चूंकि राउंड ता आती है मुस्लिमातुन, आपको तब पता चलेगा ना कि ये मुन्नस है, वरना आपने देखा कि मुज़क्कर में हमने जब मुस्लिमुन लिखा था ये सांस है, तो ये आपको पता है मुस्लिमुन है, ये तो मुज़क्कर है। अब मुन्नस किस तरह से है, तो आप उसके लिए मुन्नस में लिखते हैं मुस्लिमातन, हमें इस्ताम और बुता से पता चल जाता है किसी मुस्लिम औरत की बात हो रही है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो राउंड ता है ये वाला, इसको हम ओपन ता ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना, पता के साथ। क्यों पता के साथ, क्योंकि अलिफ की डिमांड है, ठीक है ना। सेम इसी तरह मुस्लिमा हमने किया, यहाँ तक तो आपका सेम रहा, इस्ताम और बुता को आपने ओपन ता में कन्वर्ट कर दिया, तो उसके बाद आपने अलिफ नून कसरा का इजाफा कर दिया, क्या बन गया, मुस्लिमातानी, मुस्लिमातानी, ता का इजाफा हुआ, क्यों, क्योंकि ये ता राउंड ता थी ना, इसको आपने खोलेंगे तो इस ता से तो आपको पता चल रहा है कि ये क्या है, किसी मोन्नस की, किसी दो मुसलमान औरतों की बात हो रही है। आपको जब हमने यहाँ पे मुस्लिमुन किया था, यहाँ देखिए मुस्लिमानी, ता नहीं है इसके अंदर, सेम वही है मुस्लिमा, यहाँ तक वही है, सिर्फ आपने आगे वहां पर ता का इजाफा किया। ता तो किस लिए आपने इजाफा किया, क्योंकि वो राउंड ता को आपने ओपन किया। लेकिन अलिफ और नून कसरा सेम है नकरा बनाने के लिए, चाहे मारफा बनाए नकरा हो, उसमें आपने एड ऑन जो है चाहे मुज़क्कर हो मुअन्नस हो अलिफ नून कसरा का ही इजाफा करना है। मुस्लिमानी कोई दो मुसलमान मर्द, मुस्लिमातानी कोई दो मुसलमान औरतें, तो ता से पता चल रहा है कि हम यहाँ पर औरतों की बात कर रहे हैं। ता अगर नहीं है मुस्लिमान ही है तो उसका मतलब है
तस्निया ही है, कोई दो मुसलमान मर्द थे, ठीक है ना। सेम इसी तरह मारफा में भी कुछ नहीं है। आपने जब नकरा से आप मारफा बनाने का रूल आपको अच्छी तरह पता है, हमजा लाम का इजाफा करते हैं अल मुस्लिमातु। अब सेम इसी तरह से इस राउंड ता को आपने ओपन ता में कन्वर्ट किया, हमजा नून का इजाफा किया, क्या बन गया, अल मुस्लिमातानी। ये मारफा हो गया। मारफा और नकरा आपको इस तरह से आप बना लेते हैं। मुस्लिमातानी ये क्या है, नकरा है, कोई दो मुसलमान औरतें हैं। हमजा लाम का आपने इजाफा किया, अल मुस्लिमातानी दो खास मुसलमान औरतें होंगे। उसका ट्रांसलेशन कोई मुश्किल है? बिल्कुल नहीं, इजी तस्निया। दूसरी एग्जाम्पल भी आपके सामने है, मुदर्रिसतुन नकरा है, इस ता को आपने जो है राउंड ता को ओपन ता में कन्वर्ट किया, हमजा नून अलिफ नून कसरा का इजाफा किया आनी का, और ये क्या बन गया, मुदर्रिसतानी, कोई दो टीचर हैं, ठीक है ना। और कोई दो टीचर कौन सी हैं, मोनस है, क्यों ता से हमें पता चल रहा है, ठीक है। सेम उसी तरह मारफा में आपने हमजा लाम का इजाफा किया और इसी ता को जो राउंड ता को आपने ओपन ता में कन्वर्ट किया, अलिफ नून कसरा का इजाफा किया, और ये क्या बन गया, अल मुदर्रिसातानी को। अब ये कोई दो नहीं होगा बल्कि होगा कि दो खास मुसलमान टीचर हैं। सॉरी, मुसलमान नहीं होगा क्योंकि वो हम मुस्लिमान नहीं कर रहे, हम टीचर की बात कर रहे हैं। दो यहाँ पर खास टीचर हैं जो कि मोनस हैं, ये चीज होगी, ठीक है। तो ये नकरा चाहे मुज़क्कर हो मोनस हो, आपने क्या सिर्फ इजाफा किस चीज का करना है, अलिफ नून कसरा का है, ठीक है। और नकरा में आपने, और चाहे मारफा हो, अगर वो मोनस है तो उसमें आपने ता को ओपन करना है, ओपन ता लाना है, और हमजा नून अलिफ नून कसरा का इजाफा करना है, ठीक। कोई मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। जमा में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। जमा आपको इसमें इसकी दो कैटेगरीज हैं, आप सबको पता है, नई चीज आपके लिए नहीं है, हम पढ़ते आ रहे हैं कि जमा को दो हिस्सों में डिवाइड किया। जमा सालिम है, ठीक है, लेजर की वजह से लो पेन से ही कर देते हैं इसको पहले। जमा सालिम को हम जमा सालिम है, ठीक है। अब हम कलर चेंज कर दें। जमा सालिम है, हम जमा की दो कैटेगरी, एक तो जमा सालिम है, दूसरा क्या है, जमा मुकस्सर भी कहते हैं या जमा तकसीर। दो वर्ड आपको मिलते हैं, जमा मुकस्सर या तकसीर का मतलब क्या, ब्रोकन, ठीक है ना। अब इसकी हम डेफिनेशन अलग अलग देखेंगे। जमा सालिम की डेफिनेशन क्या है कि वो जमा जिसमें वाहिद का लफ्ज सलामत रहे अपनी असल शक्ल में, जैसे एग्जाम्पल क्या है, मुस्लिमुन वाहिद है, जब उससे हमने जमा बनाया तो मुस्लिमूना, आपने पढ़ा है कुरान में सो मेनी टाइम, मुस्लिमूना, तो इसमें मुस्लिमू जो वाहिद है वो अपनी असल हालत में मौजूद है ना। तो जब उसने आपने जमा बनाया तो उसमें मुस्लिमू तो मौजूद है, आगे आपने वाव नून का इजाफा किया तो वाहिद का लफ्ज उसमें अपनी असल शक्ल में मौजूद है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन क्या है कि वो जमा जिसमें वाहिद का लफ्ज सलामत रहे, मसलन मुस्लिमुन वाहिद है, उसे जब आपने जमा बनाया तो क्या बना, मुस्लिमूना बना। तो वाहिद का जो लफ्ज था अपनी असल शक्ल में मौजूद है। इसकी आप थोड़ी सी और एग्जाम्पल हम नकरा और मारफा दोनों हालतों में हम देख लेते हैं। नकरा में आपने देखा मुदर्रिसुन था, वाहिद है, वाव नून फतह का इजाफा। जब आपने तस्निया बनाया था तो उसमें किस चीज का इजाफा हुआ था, अलिफ नून कसरा का। जमा में आप किस चीज का इजाफा करेंगे, वाव और नून फतह का इजाफा करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, मुदर्रिसु, जो कि असल वर्ड है वाहिद का, आपने वाव और नून फतह का इजाफा किया तो ये जमा बन गया मुदर्रिसूना, ठीक है ना। बहुत ज्यादा टीचर। मारफा में आप देख लीजिए, हमजा लाम का आपने इजाफा किया है और कुछ भी नहीं है, सेम इसी तरह वाव और नून फतह का आपने इजाफा किया। इवन केस में देखिए उसका अपना जो दम्मा है वो भी
اوریجنل فارم میں رہا تو یہ جب آپ کا بنا جمع میں تو المدرسون بنا. کیوں؟ کیونکہ واو کی ڈیمانڈ ہے کہ اس سے پہلے ضمہ آنا چاہیے. تو ساتھ ساتھ آپ کے تجوید کے رول بھی جو ہیں وہ ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ دونوں جو میں نے آپ کو اگزامپل دی نکرہ و معرفہ کی، یہ کس کی ہے؟ جمع سالم. جمع سالم میں آپ کیا کرتے ہیں؟ کس کا اضافہ کرتے ہیں؟ واو اور نون فتح کا اضافہ کرتے ہیں اور واحد کا لفظ اپنی اوریجنل حالت میں رہتا ہے. تو یہ ہو گئی جمع سالم مذکر. اب آپ جاتے ہیں جمع مؤنث سالم میں. جمع مؤنث سالم کی ڈیفینیشن آپ دیکھیے کیا ہے. واحد کیا تھا؟ مسلماتن. جمع مؤنث بنانے کے لیے راؤنڈ تا کو ہم نے ہٹا دیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب اضافہ کریں گے تو راؤنڈ تا کے ساتھ اضافہ نہیں ہو سکتا. آپ نے ہٹا دیا. اب آپ ایڈ کیا کر رہے ہیں؟ الف اور تا کا اضافہ کیا جائے گا. سمپل، الف اور تا کا اضافہ کیا جائے گا. اگزامپل سے دیکھیے نکرہ میں کیا ہے؟ مسلماتن. مسلماتن تھا، یہ نکرہ ہے، راؤنڈ تا آپ کو نظر آ رہا ہے. اب آپ نے چونکہ اس میں ہم اضافہ الف اور تا کا ہم کر رہے ہیں، الف اور تا کا ہم اضافہ کر رہے ہیں، تو الف کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ اس سے پہلے کیا آنا چاہیے؟ فتح. تو اس ضمہ کو ہٹا کے ہم نے فتح کر دیا. جو کہ آپ کو یاد ہے کہ تثنیہ میں بھی ہم نے کس چیز کا اضافہ کیا تھا؟ الف نون کسرہ کا. تو الف کی وہاں پہ بھی ڈیمانڈ تھی، تو وہاں پر بھی ہم نے یہ ضمہ کی تنوین نکرہ میں یا معرفہ میں ایک ضمہ ہٹا کے ہم نے کیا کیا تھا؟ فتح کیا تھا. سیم وہی چیز یہاں پر ہے. یہاں پہ صرف ہم تا کا اضافہ کریں گے، تو اس کی جو ہم دونوں کو ٹوگیدر کرتے ہیں مسلمہ پلس الف تا کا ہم اضافہ کیا، اوپن تا ہے یہ، تو کیا بن گیا؟ مسلماتن. اس میں بھی واحد کا جو صیغہ اپنی اوریجنل حالت میں ہے، مسلماتن، یہ جمع میں آ گیا. سیم اسی طرح معرفہ، نکرہ سے معرفہ بنایا، حمزہ لام کا اضافہ کیا، ایک ضمہ ہے، اس ضمہ کو ہٹائیں گے، ہم فتح میں کنورٹ کر دیں گے، الف اور تا کا اضافہ کریں گے، المسلماتو، یہ کیا ہو گیا؟ معرفہ ہو گیا. یہ نکرہ، یہ معرفہ. صرف ایڈ آن آپ نے کیا کرنا ہے؟ الف تا، یہ جمع ہو جائے گا. سیم اسی طرح سے ہم نے دوسری جو اگزامپل آپ کی چلی آ رہی ہے اوپر سے، سوری یہ پین بار بار ڈراپ ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. جو آپ کی اگزامپل چلی آ رہی ہے اوپر سے، مدرساتن، یہ نکرہ ہے، مدرسہ کیا، الف تا کا اضافہ کیا، مدرساتن ہو گیا جمع. معرفہ ہے، الف لام حمزہ لام کا اضافہ کیا اور اس ضمہ کو ہٹا کے ہم نے فتح کر دیا، الف تا کا اضافہ کیا اور سیدھا سیدھا معرفہ ہمارا کیا بنا؟ المدرساتو، یہ جمع میں ہو گیا. کتنا ہم پڑھتے ہیں نا، صالحاتن، قانتاتن، حافظاتن، یہ سب کیا ہے؟ جمع مؤنث سالم. سب میں دیکھیے اوریجنل واحد موجود ہے، حافظہ، قانتہ، صالحہ، الف تا کا آپ نے جو ہے وہ اضافہ کر دیتے. ٹھیک ہے، یہ ہے آپ کا جمع مؤنث سالم. اب ہم نے جمع مؤنث سالم مذکر مؤنث دونوں پڑھ لیا. اب ہم جو ہم نے دوسری کیٹیگری دیکھی تھی نا، یہ بروکن، جمع تکسیر، جمع مکسر، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اس کی ڈیفینیشن بہت ایزی ہے، لیسن 13 میں ہم اس کی بہت پریکٹس کریں گے. جمع مکسر یا جمع تکسیر. جمع مکسر کی میننگ کیا ہے؟ ٹوٹا ہوا، بروکن. تعریف ڈیفینیشن کیا ہے کہ جمع مکسر سے مراد وہ جمع جس میں واحد اسم کے حروف کی ترتیب برقرار نہیں رہتی. جمع سالم میں برقرار رہتی ہے، آپ صرف واو اور نون فتح کا اضافہ کرتے ہیں. لیکن یہاں جمع مکسر میں جو ہے وہ واحد اسم کے حروف کی ترتیب برقرار نہیں رہتی. واحد کا لفظ اپنی اصل شکل میں برقرار نہیں رہتا. کیا ایگزامپل ہے؟ رجلن. اب رجلن ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک آدمی، یہ واحد ہے. تھوڑا سا اس کو اوپر کر دیں، ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں. واحد ہے رجلن، ایک آدمی، اس کی میننگ ہے. اب اس کی جمع دیکھیے، یہ جمع تکسیر یا جمع مکسر آپ دونوں ورڈ یوز کر سکتے ہیں. رجالن، تو کیا یہ اپنی اصل شکل میں ہے؟ نہیں. اب آپ کہیں کہ الف و لام کا اضافہ کر دیں
تو اس میں دیکھیے طالبن ہے, طالبن واحد ہے. اب اس کی جو جمع آ رہی ہے, جمع تکسیر یا مکسر, طلابن, طلابن, تو اس کا کوئی پیٹرن نہیں ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے, ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں پھر ہم بات کر لیتے ہیں. مسجدن, اس کی آپ کو جمع تکسیر جمع مکسر کیا ملے گی؟ مساجدو. تو یہاں پہ آپ دیکھیے رجالن, طلابن, مساجدو, کوئی ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں نا. تو اسی لیے جمع مکسر یا تکسیر بنانے کا کوئی فارمولا, قاعدہ, رول نہیں ہے, بلکہ اس کے کیا ہیں, بہت سے وزن ہیں, اور آپ کو ڈکشنری استعمال کر سکتے ہیں, یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو زیادہ یوز ہوں گے وہ تو آپ کو ویسے ہی یاد ہو جائیں گے, لیکن اگر نہیں ہے تو ڈکشنریز میں آپ کے پاس آپ کو اس کی جمع مل جاتی ہے, اور آپ کے بک میں بھی بہت ساری آپ کو مل جائیں گی نا. تو اس لیے اس کا کوئی رول یا فارمولا نہیں ہوتا. اور وہی چیز ہم لیسن نمبر 13 جو ہماری اولڈ مدینہ بک ہے اس میں ہم پڑھیں گے, اس میں ہم یہی چیز پڑھیں گے, کچھ پیٹرن وہ آپ کو بتائیں گے. اور اگر سارے پیٹرن تو نہیں آ سکتے, لیکن جتنے بھی پیٹرنس کے اندر پڑھیں گے آپ اس کی پریکٹس ہو جائے گی. باقی کے لیے آپ کیا یوز کریں گے؟ ڈکشنری یوز کیجیے. ایکسیپشن گرامر میں آپ کو ہمیشہ ایکسیپشن ملیں گے کہ کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں جن کی 2 جمع استعمال ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ یہ کافی آپ کو ملیں گے انشاءاللہ. تو آپ دیکھتے ہیں, ہم کچھ ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں النبیو, معرفہ ہے, النبیو واحد ہے, اس کی جمع آپ کو دونوں ملے گی. ایکسیپشن ہے نا, یہ بھی ملے گا النبیونا, النبیو یہ آپ کا واحد بالکل ایز اٹ از رہا. واو اور نون فتح کا آپ نے اس میں ایڈ آن کیا, جمع سالم بن گئی, کیونکہ جمع سالم کا تو پیٹرن ہے نا کہ واو اور نون فتح آپ جو ہے ایڈ آن کرتے ہیں, اور واحد اسم جو ہے وہ اپنی اصل شکل میں موجود ہوتا ہے. جمع سالم ہے, النبی سے کیا بنا؟ النبیونا. یہ کہاں ملے گا آپ کو؟ آل عمران کی آیت نمبر 84 میں. اب اس کی ایک اور جمع آپ کو ملے گی الانبیاء, الانبیاء ملے گی. یہ کیا ہے؟ مکسر بروکن جمع ہے, یہ بھی آل عمران کی آیت نمبر 112 میں آپ کو ملے گی. سیم اسی طرح آپ دیکھیے عالمن, عالمن کی بھی 2 جمع ہوگی, عالمونا, واو اور نون فتح کا اضافہ ہوا اور واحد کا صیغہ اپنی اصل حالت میں ہے, عالمونا, عالمو. تو یہ کیا ہے؟ جمع سالم. لیکن یہ بھی ملے گی علماء, دونوں لیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ جمع مکسر ہے. اس کا کوئی الانبیاء اور علماء کوئی پیٹرن سیم تو نہیں ہے نا, اس لیے اس کے ڈفرینٹ وزن ہوتے ہیں, پیٹرن ہوتے ہیں. رول کے بائی رول آپ جو ہے جمع مکسر نہیں بنا سکتے. اسی طرح دیکھیے 3rd ایگزامپل اس کا ہے صادقن, تو اس کی آپ کو جمع سالم ملے گی, صادقونا, واو اور نون فتح کا اضافہ ہوا ہے اس کے اندر. لیکن آپ کو یہ بھی ملے گی اصدقاء, اصدقاء, یہ کیا ہے؟ جمع مکسر یا بروکن. تو انشاءاللہ آج ہم یہیں تک رکھیں گے اپنا, اور نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہم ان کے یہ جو آپ نے ایڈ آن کیا ہے الف نون تسنیہ میں, جمع میں واو نون جو آپ نے ایڈ کیا ہے بنانے کے لیے, انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم ان کے تھوڑا سا اعراب پہ بات کریں گے. ابھی آج آپ نے جو پڑھا لیسن نمبر 35 عدد کے لحاظ سے ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ اسم کی 3 قسمیں ہیں, 3 ٹائپ ہیں, واحد, تثنیہ اور جمع. ٹھیک ہے, واحد کیا ہے؟ ایک کے لیے ہے, تثنیہ اس کو تھوڑا سا اوپر کر, تثنیہ جو ہے وہ 2 کے لیے ہے, اس کو ہم مثنیٰ بھی آپ کو لکھا ہوا ملے گا, اور جمع جو ہے وہ 2 سے زائد کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور آپ یہ یاد کیجئے جب ہم نے ضمائر بھی پڑھے تھے تو اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا واحد, مثنیٰ اور جمع. جا کے ضمائر بھی دیکھیے گا کیونکہ اسم کی جگہ یوز ہوتے ہیں, تو وہ ہم پڑھ چکے ہیں آلریڈی. یہاں آج آپ صرف اسم کو جو ہے اس دیکھ رہے ہیں. واحد کی آپ نے ڈیفینیشن بھی پڑھ لی کہ وہ اپنا اوریجنل ہوتا ہے. ہمیشہ کوئی اسم میں آپ سے بولوں لکھنے کے لیے, آپ سیدھا جو ہے وہ اس کو
इस तरह से लिखेंगे, जैसे अगर मैं कहूँ मोमिन लिखिए तो आप लिखेंगे मोमिनुन कलमुन, और अगर मार्फा में बोलूँ तो अल किताबु, नकरा में बोलूँ तो किताबुन, जिसकी ओरिजिनल हालत होती है। तस्निया में आपने ऐड ऑन किया, चाहे एक सेकंड में ये कर लूं, चाहे आपका जो है वो मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, दोनों में अलिफ नून कसरा का इजाफा होगा। वो किस तरह बनेंगे आपने देख लिया था। मुस्लिमा किया, तनवीन हटा के सिर्फ एक फतह लगाया, क्योंकि अलिफ की डिमांड है कि उससे पहले फतह आना चाहिए, तो क्या हो गया मुस्लिमानी। ये आपका नकरा था, आपने मार्फा बनाया अल मुस्लिमानी, दोनों में अलिफ और नून कसरा का इजाफा हुआ। इसी तरह मोहन्नस में भी हमने सिर्फ सेम यही ऐड करना है, अलिफ नून कसरा, लेकिन हमने राउंड ता से आगे हम नहीं कर सकते, तो हमने राउंड ता को जो है वो ओपन ता, जिसे हम ता मफ्तूहन कहते हैं, उसका इजाफा किया। तो ये जो है इसको इजाफा करने से आपका क्या हुआ कि मुस्लिमा तानी, इस तरह से मुझे पता चल रहा है कि ये मोनस की बात हो रही है। ठीक है, सेम हमने मार्फा और नकरा की इसकी एग्जांपल देखी, दोनों में सेम है। फिर जमा देखा हमने, जमा की भी दो कैटेगरी है, जमा सालिम है और जमा मुकस्सर या जमा तकसीर, दोनों वर्ड आपको मिलेंगे। जमा सालिम की हमने डेफिनेशन पढ़ी कि उसमें वाहिद का सिगा अपनी ओरिजिनल हालत में रहता है, सिर्फ आपने क्या ऐड करना होता है, वाव और नून फतह, वाव और नून फतह। तस्निया में अलिफ नून कसरा, जमा में वाव नून फतह का आपने इजाफा किया, और ये जो है आपका जमा सालिम बन गया। मुज़क्कर हमने देखा, मोनस जो हमने जमा सालिम देखी, उसमें अगेन आपको ता मरबूता जो है उसको आपने हटाया, लेकिन उसको हटाने से पहले आपको अलिफ का इजाफा करना पड़ा, अलिफ होता, तो आपका बन गया मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन। तो जमा मोनस सालिम में आपने अलिफ ता का इजाफा किया। नकरा मार्फा की हमने एग्जांपल देखी है दो। जमा मुकस्सर हमने या तकसीर जिसे हम कहते हैं, उसमें क्या होता है कि वाहिद इस्म का जो हरूफ है उनकी तरतीब बरकरार नहीं रहती है, अपनी असल शक्ल में मौजूद नहीं होते, उनके डिफरेंट पैटर्न हैं। आपको ये 3 एग्जाम्पल देखी, और फिर हमने साथ ये भी बता दिया कि उसमें कोई फार्मूला लगा के आप जमा तकसीर मुकस्सर नहीं बना सकते, कोई रूल नहीं है, बल्कि उसके बहुत से वजन है या पैटर्न है, याद करने की जरूरत नहीं है, डिक्शनरी में आपको मिल सकते हैं। कुछ एक्सेप्शन हमने देख लिए, कुछ ऐसे ऐसे होते हैं जो जिनकी दोनों जमा आती है, जमा सालिम भी आती है और जमा मुकस्सर भी आता है, हमने ये पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी क्लास जिसका हमें इंतजार था कि अदद हम कब पढ़ेंगे, हमारा अदद भी कंप्लीट हो गया। इस सिम के जो हमने 4 तरह से देखना था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा, लेकिन हम इंशाल्लाह थोड़ा सा जो 4 तरह थी हमारी, एक तो कैपेसिटी के लिहाज से हमने मार्फा नकरा देखा, जेंडर के लिहाज से हमने मोनस मुज़क्कर देखा, अदद हमने आज देख लिया, एराब हम कर चुके हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम ये जो हमने आज पढ़ा वाहिद तस्निया और जमा, उनके भी एराब पे हम इंशाल्लाह बात करेंगे। हालांकि हम अस्माउल खम्सा में भी जो हम बात कर चुके थे कि हरकत के हिसाब से भी एराब की कि क्या पता दमा कसरा है, और एराब बिल हर्फ भी हम पढ़ चुके थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पहले थोड़ा सा एराब को और देखेंगे, और उसके बाद हम अपना लेसन नंबर 13 ओल्ड बुक का और न्यू बुक जो आप देखेंगे बुक नंबर 2 उसका लेसन नंबर 3, इंशाल्लाह हम वो उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो यही हम अपनी क्लास ख़त्म करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।